वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम YouTube पे संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ यह भी जानेंगे कि बिहार को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है और जितने भी कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, यह सभी हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार की कृषि जलवायु प्रदेश को जानने से पहले हम थोड़ा सा भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को देख लें कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है और बिहार जो है वह भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपके प्रश्न पत्र में कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है तो आपका आंसर होगा 15। कितना होगा? 15 होगा। और इस 15 में से जो चौथा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बिहार और पूर्वी यूपी शामिल है। यानी इस 15 कृषि जलवायु प्रदेश में से जो चौथा कृषि जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत बिहार और पूर्वी यूपी आता है। अभी हम यह जानेंगे कि बिहार को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किए गए हैं और किस क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के कौन कौन सी जिले आते हैं, यह सभी हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चौथे कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात किया जाए तो चौथे कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अभी आपने जाना कि बिहार और पूर्वी यूपी शामिल है और इस चौथे कृषि जलवायु प्रदेश में को पुनः 6 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। 6 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। और इस 6 उपग्रहों में से 6 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है और यह 6 उपवर्गों में से बिहार और पूर्वी यूपी को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है और 3 जो है वह यूपी में शामिल है। यानी अभी तक आपने यह देखा कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है और इस 15 में से चौथी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बिहार और यूपी शामिल है और इस चौथी कृषि जलवायु प्रदेश को 6 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें बिहार में 3 है और पूर्वी यूपी में 3 है। यानी 3 3 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हम संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बिहार का ही चर्चा करेंगे और यूपी की जो 3 उपवर्ग जो है वह पूर्वी यूपी का वह जब उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे उसका हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो क्लास है वो बिहार के लिए है तो हम बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश को हम देखेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इनको मिटाकर हम आगे बढ़ें। चलिए
बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण करें तो इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक है आपका उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का क्षेत्र या मैदान, और दूसरा जो है उत्तरी पूर्व यानी उत्तर पूर्व जलोढ़ का मैदान। और अभी हम दिखाएंगे आपको मैप के माध्यम से कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं। कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बन सकता है कि बिहार के जो उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है और वहाँ पे वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, यह आपका प्रश्न बन सकता है। हम संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से कवर कीजिएगा और जो टॉपिक कम महत्वपूर्ण होगा उसको हम आपको बता देंगे कि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। तो आइए बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश को हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान और उत्तर पूर्व जलोढ़ का मैदान, और इसके साथ अगर हम बात करें तो दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, यानी दक्षिणी जलोढ़ का क्षेत्र या मैदान, और इसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। यानी बिहार के जो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का जो मैदान है उसके अंतर्गत बिहार के 13 जिले आते हैं, और इन 13 जिलों को याद करना आपके लिए बहुत ही कठिन काम होता होगा। तो अगर मैप के माध्यम से हम समझ लेंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। और देखिएगा इस क्लास के बाद आपका जो बिहार के जो 38 जिला है को आपको पूरा मैप के माध्यम से 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिए 13 जिले यानी उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान के अंतर्गत 13 जिले आते हैं, और उत्तर पूर्व जलोढ़ के मैदान के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं, और बाकी जो बचे हुए जिले जो हैं यानी 17 जो जिला बचे हुए हैं वह दक्षिणी बिहार जलोढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक को देखकर मैप के माध्यम से देखने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम देखेंगे कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, कौन कौन से जिले शामिल है। 1 मिनट। चलिए तो सबसे पहले हम 13 जिले का देखेंगे कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान के अंतर्गत 13 जिले कौन कौन हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व जलोढ़ का मैदान देखेंगे और फिर दक्षिणी बिहार जलोढ़ का मैदान जो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तीनों जगह हम वर्षा को देख लें। यहाँ वर्षा देखेंगे, यहाँ वर्षा देखेंगे कितना सेंटीमीटर होता है, और यहाँ वर्षा देखेंगे। अगर वर्षा की आप कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो औसत वर्षा होता है वह कितना % होता है, यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें उत्तरी पश्चिमी के जलोढ़ का क्षेत्र में तो 104 से लेकर 120 सेंटीमीटर। यानी आज का आपका होमवर्क है कि बिहार में जो औसत वर्षा है वह कितने सेंटीमीटर होता है, यह आप कमेंट के माध्यम से हमको हमारे तक पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे। दूसरा बात करें, अगर यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें, क्या नहीं उत्तर पूर्व जलोढ़ के मैदान के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वह 120 से
170 सेंटीमीटर होता है। और आपको पता होगा कि किशनगंज में बिहार का सर्वाधिक वर्षा होती है। और किशनगंज जो कौन है, सबसे उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वह किशनगंज के अंतर्गत किशनगंज है। उसके बाद दक्षिणी बिहार, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार का सबसे कम वर्षा जो है वह औरंगाबाद में होता है, जो कि दक्षिणी बिहार में ही पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, औरंगाबाद है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें यानी दक्षिणी बिहार जलोढ़ का क्षेत्र की अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा 99 से लेकर 120 सेंटीमीटर होता है। यानी अभी तक हम देखें कि बिहार में उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान के अंदर कितने वर्षा होते हैं, उत्तर पूर्व जलोढ़ के मैदान के अंदर कितने वर्षा होते हैं, और दक्षिणी बिहार जलोढ़ के मैदान के अंदर कितने वर्षा होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक एक कर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिटाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान के अंतर्गत। आपको ध्यान रखिएगा कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ के 13 जिले, अभी आपको मैप के माध्यम से गिनाने का भी कष्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, पश्चिमी चंपारण, यहां पे क्या है, पूर्वी चंपारण। यह सभी आपका लोकेशन मैप के माध्यम से क्लियर होगा। और यहां पे बात करेंगे तो शिवहर, यहाँ पे बात करेंगे सीतामढ़ी, उसके बाद बात करेंगे मधुबनी, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर देखेंगे तो दरभंगा। यानी अभी तक हम 7 जिला का लोकेशन दिखाएं, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। और मुजफ्फरपुर के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर है आपका है वैशाली। कौन सा है, वैशाली, यानी वैशाली। और वैशाली के जस्ट बगल में आएंगे तो यहाँ पर है आपका समस्तीपुर। और 10वां नंबर पे हम बात करेंगे बेगूसराय। और 11 नंबर पे यहाँ पर है आपका, थोड़ा सा मैप छोटा है इसलिए लोकेशन को लेकर आप हमें यह मत बताइएगा कि भैया लोकेशन आपका गलत है। यह हम मैप छोटा है इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप बिहार का पॉलिटिकल मैप जो है उसको आप ज़रूर ले लें और उसके माध्यम से लोकेशन आप देखते चलें। यहाँ पे है आपका सारण, और यहाँ पे है आपका सिवान, और 13 नंबर पे है आपका गोपालगंज। यानी अभी आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि उत्तर पश्चिमी जलोढ़ का जो मैदान के अंतर्गत जो 13 जिले हैं वह 13 जिले का लोकेशन देखिए। और आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि मुजफ्फरपुर में कौन सा मेला लगता है, और इसके साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि बेगूसराय में कौन सा झील है। आइए अपना हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का क्षेत्र का। तो सबसे पहले 13 जिला में हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी के बाद आ जाइए मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा के बाद वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, सिवान और गोपालगंज। यह कभी आपका प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बन जाए कि जो सिवान जो है वह बिहार के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आप आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिमी जलवायु, जो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ का जो मैदान का जो जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आपका सिवान आता है। ठीक है, यही 13 जिला आपका यह क्लियर हुआ। दूसरा जो होता है वह है उत्तर पूर्वी
जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत हम बताए थे कि उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत जो जिले आते हैं वह 8 जिले आते हैं। अभी 8 जिले का लोकेशन हम मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किशनगंज। क्या है? किशनगंज। किशनगंज के बाद देखेंगे हम अररिया, उसके बाद देखेंगे सुपौल। यानी बिहार के जो उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उन सभी जिलों को हम मैप के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका किशनगंज, अररिया और सुपौल। यहाँ पर है आपका पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। और 5वां नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है आपका कटिहार। कटिहार। यानी अभी तक देखिए किशनगंज, अररिया, सुपौल, आपको पूर्णिया, कटिहार। कटिहार के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका सहरसा, सहरसा, मधेपुरा। और मधेपुरा के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है वह आपका खगड़िया है। यानी यह 8 जिले जो है वह बिहार के उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश का क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत यह 8 जिले आते हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक है पहला किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और आपके बाद कटिहार। कटिहार के बाद हो गया आपका सहरसा, सहरसा के मधेपुरा और खगड़िया। यह 8 जिले जो हैं वह उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश जो बिहार के हैं उसके अंतर्गत यह 8 जिलों का लोकेशन आपको हम मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ वीडियो आपको 1-2 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तीसरा हम देखें दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी बिहार कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें है आपका सबसे पहले है आपका कैमूर, दूसरा है आपका रोहतास, तीसरा है आपका औरंगाबाद, गया। गया के बाद हम बात करेंगे नवादा। नवादा के बाद हम बात करेंगे जमुई यानी 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे बात करेंगे आपका बांका, और 8 नंबर पे बात करेंगे आपका भागलपुर। यहाँ पर देखेंगे बक्सर। 10वां नंबर पर हो गया आपका भोजपुर। 11 नंबर पर देखेंगे पटना। 12 नंबर पे देखेंगे अरवल, और 13 नंबर पे जो है आपका जहानाबाद, और जहानाबाद के जस्ट बगल में जो है आपका नालंदा। और नालंदा के बाद अगर हम बात करेंगे तो नालंदा के बाद आपका है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा। और शेखपुरा के बगल में देखेंगे तो आपका है लखीसराय। लखीसराय। और लखीसराय के जो जमुई के जो ऊपर है वहाँ पे है आपका मुंगेर। यानी 17 नंबर पे मुंगेर। यानी बिहार के जो दक्षिणी बिहार के जो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो 17 जिले आते हैं उन 17 जिलों का हम लोकेशन आपको दिखाएं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। यानी बिहार के 38 जिलों को कृषि जलवायु प्रदेश के जिस जोन के अंतर्गत बांटा गया था वह सभी को हम आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए। हालांकि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस होगा। इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरा बिहार के जो कृषि जलवायु
प्रदेश के अंतर्गत जो बांटे गए थे बिहार को, वह सभी आपको मैप के माध्यम से क्लियर होगा। और आज की क्लास में हम यहीं तक रहेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। और आपसे मेरा गुजारिश है कि जो YouTube पे मिश्रा सर का जो चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हालांकि मिश्रा सर के YouTube चैनल पे अभी तक 2 प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है। एक है आपका संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा, और दूसरा जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा। जो स्टूडेंट को बिहार स्पेशल पढ़ना है वो बिहार स्पेशल क्लास करें, और जिनको उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास करना है वह उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास देखें। अगर जिनको दोनों की जानकारी महत्वपूर्ण करना है, जिनको दोनों पर पकड़ बनाना है, तो दोनों लेक्चर को देखें। और आपसे गुजारिश होगा कि इस लिंक को, यानी चैनल का जो लिंक है, उसको अपने दूर दराज दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि वह भी आसानी से हमें जुड़ सके। और अगले क्लास में हम बिहार के जो प्रमुख शहर है वह किस नदी किनारे बसे हुए, उसको आपको मैप के माध्यम से दिखाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।